नमस्कार दोस्तों, दुनिया में हम आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली कई पीढ़ियां अपने को याद रखें, वो अपने को एक अपना मील का पत्थर माने, या यूं कर सकते हैं आपको फाउंडेशन स्टोन का दर्जा वो दे पाएं। ऐसा कुछ करके जाएं। देखिए दोस्तों, जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती है। जिंदगी उन लोगों को लंबी लगती है जो लोग कुछ करने के लायक नहीं होते हैं, कुछ करने की क्षमता नहीं होती है, मगर जिन लोगों के पास में काम बहुत है, करने को बहुत मन करता है, उन लोगों को जिंदगी बहुत छोटी लगती है। और कब चुटकियों में 20 से 25 साल के हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अच्छी घर वाले पढ़ाई देते हैं, अच्छा पैसा देकर पढ़ा देते हैं, और बच्चा 25 साल का होते होते कोई देर नहीं लगती। मैं आपको कहना चाहूँगा, अब आप 25 साल के एकदम नवयुवक हो गए हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आपके परिवार वालों की आपके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। घर का हर सदस्य आपसे उम्मीद चाहता है, घर का हर सदस्य आपसे बहुत कुछ चाहता है, देश का हर नागरिक आपसे कुछ अपेक्षा करता है। ऐसी स्थिति में आप औरों का कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, मगर अपने परिवार के बारे में तो 3 काम आपको जरूर कर लेना चाहिए। और वो 3 काम कौन कौन से हैं मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो एक अच्छे नागरिक को, अच्छे पैसा कमाने वाले को, या यूं कह सकते हैं एक समझदार आदमी को, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो प्राइवेट सर्विस करता हो, चाहे वो ठेकेदार हो, या चाहे वो साधारण आदमी हो, उसको 25 से 50 साल की उम्र तक 3 काम जरूर कर लेना चाहिए। पहला काम, ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। आपके माता पिता को आप ये वीडियो भेज सकते हैं, और आप अपने परिवार के हर सदस्य को ये वीडियो भेज सकते हैं, जो ये 3 काम अभी तक यानी 25 से 50 साल की उम्र तक यदि जिस आदमी ने ये 3 काम आपकी नज़र में नहीं किए हैं उनको भेज सकते हैं। पहला काम है, अपने जब आप 25 साल के हो जाते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में और आने वाले टाइम में मेरा अनुभव कहता है कि जो आदमी अच्छा वेल एजुकेटेड होगा वही आदमी सफल होगा, वही आदमी सक्सेस होगा, वही आदमी अच्छा पैसा कमा पाएगा। पैसा कमाना एक कला है, और कला तब आती है आदमी को जब वो किसी एक सब्जेक्ट में दक्ष होता है। तो अपने बच्चों को कम से कम इतना आप पढ़ाइए जितना आप एजुकेटेड हैं उससे कम नहीं रहना चाहिए। यदि आप बीए पास हैं तो आपका बच्चा आपसे ज़्यादा होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री उसके पास जरूर होनी चाहिए। और यदि आप किसी प्रोफेशनल डिग्री लिए हुए हैं तो आपका बच्चा आपका बॉस बन सके, ऐसी कोई डिग्री आप उसको दिलाइए। ये मेरी तमन्ना है। मैं देश के हर नागरिक को बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन मेरी अपेक्षाओं से बहुत कम रही थी। और वैसे रूटीन में ये देखा जाए तो मेरी एजुकेशन उस समय के टाइम में बहुत अच्छी थी, मगर जितना मैं लेना चाहता था उस समय मैं नहीं ले पाया था। और आज मेरी 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, 4 जवाई हैं और 1 बहू है। 10 के 10 को मैंने पीजी करवाया है, मैंने करवाया है, उनके घर वालों ने करवाया है, या यूं कह सकता हूं मुझे सौभाग्य से ऐसा सुअवसर प्राप्त करने को मिला है। मैं चाहता हूं आपकी भी ऐसी ही जिंदगी हो, आप लोगों को ये कह सकें कि मेरी वेल एजुकेटेड फैमिली है। जहां एजुकेशन होती है वहां बहुत सी बातें बिना चाहे भी आ जाती हैं। संस्कार जिनको अपन बोलते हैं वो एजुकेशन के साथ आ जाते हैं। हाँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशन होने के बावजूद भी अच्छे संस्कार नहीं ले पाते हैं। उनका कारण कुछ और होता है, किसी और दिन अगले वीडियो में बात करेंगे। अब बात आती है, वेल एजुकेशन आपने अपने बच्चों को दिला दी, तो अब आपकी जिम्मेदारी एक और बनती है, छोटा ही सही अपना खुद का एक बिजनेस आप स्थापित कर लीजिए। 25 साल की उम्र में जिन लोगों ने एक छोटा सा बिजनेस किया था, मेरा यह अनुभव कहता है, जिन लोगों ने छोटा सा अनुभव किया
छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, 50 साल आते आते उनकी कंपनियां बहुत बड़ी हो गई। वो कहां से कहां पहुंच गए, या यूं कह सकते हैं फर्श से अर्श तक पहुंच गए। तो आप भी एक छोटा सा बिजनेस कर लीजिए। अब बात आती है कौन सा बिजनेस करें। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा आप कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, बिना डिग्री वाले बिजनेस बता रहा हूं आपको। कपड़े के बिजनेस में आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। आयरन का बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। ठेकेदारी बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं डिग्री की जरूरत होती है। हाँ, डिग्री की जरूरत होती है, मगर उनको हायर किया जा सकता है। एक ठेकेदार 10वीं 12वीं पास हमारे टाइम में अच्छा ठेकेदार, डबल ए क्लास ठेकेदार बन सकता था। बने हैं और बने हुए अभी भी हैं। तो आप भी मतलब यदि ठेकेदारी बिजनेस में जाना चाहते हैं तो इस बिजनेस में भी आपके पास, आपने सिविल की डिग्री नहीं ली है, कोई और डिग्री नहीं ली है, तो भी आप ठेकेदारी कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे वीडियोस देख लीजिए। इसी चैनल पे आपको पूरी डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ ऐसे बिजनेस हैं जैसे ट्यूब टायर का बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं आप इस बिजनेस में, करोड़ों रुपए लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी का बिजनेस है, इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। बिना डिग्री वाले एक नहीं हजारों बिजनेस हैं। पैसा जरूर चाहिए। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए बिजनेस करने के लिए। एक धेला का बिजनेस नहीं, एक धेले की जरूरत नहीं होती है। ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो मैंने इस चैनल पे बता रखे हैं। उन बिजनेस को करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आने वाले परिवार की, आपने आने वाली पीढ़ियों की पुश्तें बांध सकते हैं। यानी ऐसे मैंने कुछ लोगों को देखे हैं जो एक छोटे से बिजनेस को शुरू करके उन्होंने शुरू किया था और आज उनकी आपको गिनाऊं तो कई पीढ़ियां काम कर रही हैं। JRD टाटा साहब का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने छोटे से ही शुरू किया था। रतन टाटा जी उनके ही रिलेटिव हैं या पुत्र हैं, जो भी रिलेशन है उनका मुझे पूरा एक्यूरेट ध्यान नहीं है, मगर वो उन्हीं में से आते हैं। कितने बिजनेस हैं उनके पास में। देखिए, छोटे से बिजनेस से बहुत किया जा सकता है और बहुत से हैं। एलन मित्तल साहब को देख लीजिए, उनके पिताजी ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और ये 50-60 साल पहले की बात है, कोई ज्यादा लंबी पुरानी बात नहीं है। वैसे ही ये धीरू भाई अंबानी जी के बेटे मुकेश जी या अनिल जी हैं, इनके बारे में देख लीजिए। धीरू भाई अंबानी जी ने या इनके पिताजी ने तो हमेशा नौकरियां की थी बेचारों ने, और धीरे धीरे वो अपने बिजनेस में आए धीरू भाई अंबानी जी, और आज देश के नंबर 1 करोड़पति, अरबपति या खरबपति, जो भी आप नाम ले लीजिए, वो सारे नाम उनके लागू होते हैं जो बड़े से बड़े हैं। तो ऐसे बिजनेस करने के लिए आपको एक छोटे से बिजनेस करने की मैं एडवाइस दूंगा। नौकरी होती है दोस्तों। नौकरी में आप परिवार के सदस्यों का भरपूर पालन पोषण कर सकते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं, मगर परिवार के हर सदस्य को बहुत अच्छा धन दे करके आप उनको बिजनेस नहीं करवा सकते। मगर बिजनेस एक छोटा सा है और वो चलने लग जाता है तो परिवार के कई पीढ़ियों को, कई पुश्तों को कमा के दे सकता है, ऐसी औकात रखता है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अपना छोटा सा ही घर बना लीजिए। आप 25 साल के हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल एजुकेटेड हैं, सर्विस लगी है नहीं लगी है, प्राइवेट काम करते हैं नहीं करते हैं, कैसे भी येन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद, सारी नीतियां लगा करके आप छोटी सी एक छत इतनी बड़ी ही बना लीजिए। मैं बहुत ज्यादा बड़ी की नहीं कह रहा हूं आपको। एक 10 बाई 10 का कमरा बना लीजिए, एक किचन बना लीजिए, एक लेट बाथ बना लीजिए, चाहे वो कच्चे बना लीजिए, मगर बाद में देखिए आप धीरे धीरे ये प्रोग्रेस आपकी इतनी ज्यादा होगी कि आप 50 के होते सोते आपके आसपास के 5 मकान आपके पास होंगे। धीरे धीरे आपको ये आदत में हो जाएगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो परिवार के एक अच्छे नागरिक माने जाएंगे। परिवार के हर सदस्य में को गर्व के साथ आपको कहेगा कि हाँ, मेरे दादाजी ने कुछ किया था, मेरे पिताजी ने कुछ किया था, और वो सम्मानीय रहेंगे। और यदि आप इस दुनिया में कुछ नहीं करके जाएंगे तो मैं कहूँगा आपको लोग बाग
दूसरी नज़रों से देखेंगे। कई बच्चों को पूछते हैं, कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया। मैं उनको कमेंट में जवाब दे देता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने बहुत कुछ किया, तुम्हें अच्छी एजुकेशन दिला दी, अच्छा पालन पोषण कर दिया, अब उनके बारे में पछतावा मत करो जो तुम्हारे पिताजी नहीं कर पाए। देखिए दोस्तों, गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरे एक एक शब्द को। गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर पैदा होकर जीवन पूरा यापन करने के बाद गरीब मर जाना ही आपकी कमी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी है। आप बुरा मानते हैं तो एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार।